Society Books, Class 6, Chapter 3, The Shepherd Treasure, गणिरीय का खजाना। Main points: A poor shepherd once lives in Iran. एक गरीब गणिरिया एक बार ईरान में रहता था। Though uneducated, यद्यपि uneducated, वह अशिक्षित था। He was very wise and helpful. वह बहुत बुद्धिमान और सहायक था, लोगों की मदद करता था। The king decided to meet him in disguise. राजा ने निश्चय किया to meet, उससे मिलने का, in disguise अर्थात भेष बदलकर। In a village, एक गांव में, in ईरान में, there वहाँ पर once lived a shepherd. ईरान के एक गांव में एक गणिरिया रहता था। He was very poor, वह बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास स्वयं का अपना एक झोपड़ा भी छोटा झोपड़ा भी नहीं था। He had never been to school or learned to read and write. वह कभी स्कूल नहीं गया, विद्यालय नहीं गया अथवा कुछ सीखा और ना ही कुछ पढ़ा और ना ही कुछ लिखना जानता था। For there were very few schools in those days. For क्योंकि उस समय भी बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे। Though यद्यपि and educated, though poor गरीब और अशिक्षित था। This shepherd यह गणिरिया was very wise बहुत बुद्धिमान था। गरीब और अशिक्षित होने के बाद भी वह गणिरिया बहुत बुद्धिमान था। He understood people's sorrow, वह लोगों के दर्द को समझता था, and trouble और परेशानियों को, and helped them face their problem with courage and common sense. वह लोगों की सहायता करता था उनकी समस्या का सामना करने के लिए साहस और कॉमन सेंस के साथ, अर्थात एक सामान्य बुद्धि से। Many people come to him, बहुत सारे लोग उसके पास आते थे एडवाइस सुझाव लेने के लिए। Soon जल्दी ही he become, वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। Soon he become famous, जल्दी ही वह बहुत प्रसिद्ध हो गया। For his wisdom, अपनी बुद्धि के कारण, and friendly nature, और मित्रता स्वभाव के कारण, वह सबके साथ मित्रोत व्यवहार करता था। अपनी बुद्धि और मित्रोत व्यवहार के कारण वह लोगों में बहुत अधिक जल्दी ही प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ द कंट्री, उस देश का राजा, द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस देश का राजा, हेयर्ड, इसके बारे में सुना, अबाउट हिम, उसके बारे में, एंड थॉट, और सोचा, ऑफ द मीटिंग, मुझसे मिलने की। डिस्ग्यूज्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, उसने जो है एक गणिरिये का भेष बना लिया और राइडिंग ऑन ए म्यूल, एक खच्चर पर सवार होकर और चल दिया। ऑन डे, एक दिन, द किंग कम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, एक दिन जो है राजा उस गुफे के पास पहुंच गया जहां पर वह गरीब गणिरिया रहता था। एज सुन एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड द केव, जैसे ही गणिरिये ने देखा कि यात्री उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, टवर्ड माने उसकी तरफ, केव मतलब गुफा, ही रोज टू वेलकम, वो खड़ा हुआ उसके स्वागत के लिए। ही टॉक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वह जो है थके हुए यात्री को अपनी गुफा के अंदर ले गया। गिव हिम वाटर, और पीने के लिए पानी दिया। टू ड्रिंक, पीने के लिए, एंड ए शेयर ऑफ हिज वन मर्ज मील, और अपना जो खाना था उसको जो है उसके साथ शेयर किया, बांटा, खिलाया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा जो है रात भर गुफा में विश्राम किया। एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ, इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी, गणिरिये के मेहमान नवाजी से राजा बहुत ही अधिक प्रभावित हुआ। हॉस्पिटलिटी मेहमान नवाजी, सत्कार से। एंड विथ वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिता पूर्वक वार्तालाप से, कन्वर्सेशन मतलब वार्तालाप से।
द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नॉन अदर देन किंग। गणेरिया जो है समझ गया कि वह यात्री और कोई नहीं, राजा ही था। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने उस गणेरिये को अपने एक छोटे से राज्य का, जिला का, डिस्ट्रिक्ट माने जिला का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर बिकम जेलस, और दूसरे जो गवर्नर्स थे वह जेलियस हो गए अर्थात ईर्ष्या करने लगे। ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। दूसरे जो गवर्नर्स थे वह गणेरिये से ईर्ष्या करने लगे, जेलस करने लगे और उसको जो है डिसऑनेस्ट करने लगे अर्थात वहाँ जो है बेईमान है। तो यद्यपि स्टिल टायर्ड, थक चुके थे, द किंग डिसाइड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने जो है अगले दिन सुबह वहाँ से जाने का निर्णय किया। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। राजा ने कहा गणेरिये से कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विनम्रता के लिए जो आपने गरीब यात्री के साथ किया है। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मेरे पास जो है अभी बहुत दूर जाना है मुझे। परमिट मी टू लिव, मुझे जाने की आज्ञा दें। परमिट मतलब आज्ञा दें। लुकिंग स्ट्राइट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, द शेफर रिप्लाइड। सीधा अपने मेहमान की आंखों में देखने के बाद गणेरिये ने उत्तर दिया, थैंक यू, धन्यवाद योर मैजेस्टी, महाराज आपका, फॉर पेइंग मी, आपने मुझे द कम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट, इसका करने का मौका दिया। कम्प्लीमेंट अर्थात आपने जो हमें अवसर दिया टू विजिट, यहाँ आने का। द किंग वॉज एस्टोनाइज्ड, राजा जो है आश्चर्यचकित हुआ। एस्टोनाइज्ड मतलब आश्चर्यचकित। एज वेल एज प्लेस्ड, और से अधिक वह प्रसन्न हुआ। ही इज इंडेड वेरी वाइज, वह वस्तुतः बहुत बुद्धिमान था। इंडेड माने वस्तुतः बुद्धिमान होने के बजाय, ही थॉट, उसने विचार किया, टू हिमसेल्फ, अपने आप, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। राजा ने अपने आप में विचार किया कि वह बहुत बुद्धिमान है और उसे जो है ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसके लिए काम करे। एंड द किंग्स अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, और राजा ने उस विनम्र गणेरिये को अपॉइंट किया, नियुक्त कर दिया, द गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, ऑफ ए स्मॉल, एक छोटे से जिले का उसको गवर्नर नियुक्त कर दिया। आल्थो, हालांकि, ही रोज द टू पावर एंड डिग्निटी, इससे जो है उसका जो है शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ गई। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज यूर, गणेरिये की डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर, जिला का गवर्नर बनने के बाद शक्ति और प्रतिष्ठा तो बढ़ गई, लेकिन वहाँ जो है विनम्रता उसकी उसी प्रकार की थी जैसा कि वह पहले हुआ करता था गणेरिये के समय। पीपल लव्ड एंड हॉनर्ड, लोग उससे जो है प्रेम करते थे और सम्मान करते थे उसका। हिम, हिज विजडम, फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। सिंपैथी, सहानुभूति रखते थे, एंड गुडनेस, और अच्छाई। ही वाज, सहानुभूति और गुडनेस, सज्जनता, अच्छाई। ही वाज काइंड जस्ट टू वंस एंड ऑल, वह एक के साथ और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता था, सबके साथ वह दयालुता और विनम्रता के साथ पेश आता था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून सेपरेट थ्रू आउट द कंट्री, उसकी प्रसिद्धि जो है बहुत जल्दी जो है और अच्छी तरह से उसकी बुद्धिमत्ता फैल गई। गवर्नर, एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में जो है जल्दी उसकी जो है प्रसिद्धि थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट मतलब चारों तरफ, कंट्री देश में फैल गई। उसकी प्रसिद्धि जल्दी ही एक बुद्धिमान गवर्नर के रूप में चारों तरफ देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविनेंस ग्रेव टेरिबल जेलियस, नाउ माने अब, गवर्नर्स माने जो दूसरे जो अधिकारी थे, अब अदर प्रोविनेंस, दूसरे प्रांतों के अधिकारी थे, गवर्नर्स थे, उन्हें अब क्या हुआ, ग्रेव बढ़ गए, टेरिबल परेशानियां, जेलिस और ईर्ष्या ऑफ हिम उसके लिए। एंड बिगन टू टॉक, और उन्होंने बातचीत करना प्रारंभ कर दिया, टू द किंग, राजा से एग्नाइज्ड हिम, उस गणेरिये के खिलाफ। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत
बेईमान है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, वो अपने पास जो है रुपये का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है। दैट ही कलेक्टेड एज ए टैक्स फ्रॉम द पीपल, जिसको उसने लोगों से टैक्स कर के रूप में लिया है, जमा किया है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है रुपये का वो अपने पास रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम, वह क्यों अपने साथ कैरी मतलब उठा कर रखता है, अपने साथ क्यों इसको रखता है। दे एडेड, उन्होंने कहा, एज एन आयरन चेस्ट, मतलब आयरन लोहे का एक बक्सा है, उस बक्से को हमेशा अपने साथ रखता है और उसमें उसने जो है जिला से जो है कर जमा करके कुछ पैसा बचा कर रख रखा है। परहैप्स, शायद ही कैरिड इन इट्स द ट्रेजर, शायद वह उसे अपने खजाने के रूप में अपने पास रखता है। दैट ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, जिसको उसने बहुत ही गुप्त रूप से जमा किया है, एकत्रित किया है। आफ्टर ऑल, इसके बाद दे सैड मोकेंगली, बहुत ही धृष्टतापूर्वक, मोकेंगली माने मजाकी और धृष्टता के साथ उन लोगों ने कहा, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वह एक साधारण गड़ेरिया है। एंड कुड वे हैव नो बेटर, और वह कुछ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, नए जो गवर्नर था उसको बुलाया गया पैलेस महल में। ही वॉज ऑर्डर्ड, उसे ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया, टू एक्सप्लेन, बताए, वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, वह क्यों लोहे का बक्सा हमेशा अपने साथ रखता है, इसके बारे में वो बताए। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, चेस्ट बक्से के अंदर ना ही कोई सोना था और ना ही चांदी था। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, पहले तो राजा ने लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो नॉट पे अटेंशन मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। टू दीज रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट पर, इस सूचना पर, इन सूचनाओं पर। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर, लेकिन वह कब तक इसको इग्नोर कर सकता था, नज़रअंदाज कर सकता था। दिस गवर्नर्स, इन गवर्नर्स को, इन अधिकारियों को। एंड देयर एंडलेस स्टोरी, और उनकी जो एंडलेस बहुत सारी अनंत कहानियाँ थी। अबाउट द शेफर्ड, गड़ेरिया के बारे में। वन थिंग्स वाज सर्टेन, एक बात जो निश्चित थी, द किंग डिस्कवर, राजा जो है खोज किया। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम, राजा ने एक चीज़ को खोज किया, उसे पता किया, उसे पता चला कि जो नया गवर्नर है, अधिकारी है गड़ेरिया, वो हमेशा जो है अपने साथ एक लोहे का बक्सा रखता है हर समय। सो वन डे, एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, एक दिन जो है नए गवर्नर को समन्ड अर्थात बुलाया गया, टू द पैलेस महल में। ही कम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वह अपने ऊँट पर सवार होकर आया। एंड टू एवरीवन्स डिलाइट, और लोग जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। द फेमस आयरन चेस्ट वाज देयर फास्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, अब प्रसिद्ध जो लोहे का बक्सा था वो बहुत ही कसकर सिक्योरली सुरक्षित, बिहाइंड पीछे, हिम ऑन द उसके पीछे, कैमल्स बैक जो उस पर वो बैठा था, जिस ऊँट पर बैठा था गड़ेरिया, उसके पीछे लोहे का जो बक्सा था वह बहुत ही कसकर सुरक्षित बांधा गया था। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा बहुत क्रोधित हो गया। ही थंडर्ड, वह जो है कड़का बहुत तेज से धारते। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, तुम अपने साथ यहाँ हमेशा लोहे का बक्सा क्यों रखते हो। वाट डज इट कंटेन, इसके अंदर क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर जो गड़ेरिया था वो हंसा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, उसने अपने गड़ेरिया ने अपने नौकर से कहा कि जाओ और उस बक्से को लेकर आओ। हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out, बहुत इसको जो है हाउ eagerly, बहुत ही उत्सुकता के साथ लोग स्टैंडिंग खड़े हुए थे, अराउंड चारों तरफ, वेटेड इंतजार कर रहे थे, फॉर द शेफर्ड गड़ेरिया का, टू बी फाउंड क्या पाया जाने वाला है। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनाइजमेंट, लेकिन कितना अधिक वहाँ जो है एस्टोनाइजमेंट हुआ, आश्चर्यचकित करने वाला घटना घटी। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा भी उसको देखकर आश्चर्यचकित हुआ।
When the chest was opened, जब बक्से को खोला गया, no gold or silver, उसमें ना ही कोई सोना था और ना ही कोई चांदी था, or jewels, और ना ही कोई आभूषण था, but an old blanket, उसमें काला कंबल था पुराना, was all that come out, जो सब बाहर आया, holding it up, इसको ऊपर उठाकर, proudly the shepherd said, गर्व के साथ गणेरिया ने कहा, दिस इज माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, मेरे प्रिय मालिक यही मेरा जो है केवल खजाना है, आई ऑलवेज कैरी इट विथ हिम, इसको मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, लेकिन क्यों तुम इसको जो है साधारण से कंबल को अपने साथ रखते हो, निश्चित रूप से तुम जो है एक जिला के अधिकारी हो, गवर्नर हो। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड, इस पर जो है गणेरिया ने उत्तर दिया, विथ क्वाइट डिग्निटी, बिल्कुल शांत प्रतिष्ठित, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स, यह कंबल मेरा जो है सबसे पुराना मित्र है, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, यह मेरी अब भी रक्षा करेगा, इफ यदि इट एट एनी टाइम, किसी भी समय, योर मैजेस्टी महाराज शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक, शुड विश क्या इच्छा है, टू टेक लेने का, अवॉय दूर करने का, माई न्यू क्लॉक्स मेरे दूसरे नए क्लॉक्स मतलब जो होता है पहनने का लबादा, महाराज क्या आपकी इच्छा है मेरे नए लबादे को लेने का, निकालने का, हाउ प्लेड द किंग वाज, राजा जो है इससे बहुत प्रसन्न हुआ, एंड हाउ एम्ब्रेस्ड, कितना अधिक जो है एम्ब्रेस्ड हुआ अर्थात उसे गले लगाया, द जेलस गवर्नर बिकम टू हेयर द वाइज मैन्स रिप्लाई, ईर्ष्यालु अधिकारी जो थे वो बहुत सुना उसको बुद्धिमान गणेरिया के उत्तर को, नाउ द न्यू, अब वे जान गए थे, दैट द शेफर वाज इंडेड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, अब वे लोग जान गए थे गणेरिया वस्तुतः बहुत ही विनम्र और बुद्धिमान आदमी है इस जमीन का, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, उस दिन जो बहुत बड़ा, उस समय जो बहुत बड़ा जिला था उस जिले का उसे गवर्नर बना दिया गया राजा के द्वारा, राजा प्रसन्न होकर उसको जो सबसे बड़ा जिला था अपने राज्य का उस जिले का उसने गवर्नर बना दिया गया।